हम लोगों का नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में आप ये देख लो, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक का जो यूज किया गया है, किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। मान लो एक बिल्डिंग है AB, इसकी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। अब बिल्डिंग के ऊपर आप चढ़ नहीं सकते, तो आप यहाँ दूर से ही आप इससे देख करके इसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक इसी तरह से मान लो यहाँ पर कोई पाकिस्तान की पोस्ट है और वो फायरिंग करेंगे, तो आप ए से आगे आ भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पर लॉजिक हम लोग पीछे हट करके यहाँ पर ये कितनी डिस्टेंस पर है, क्या हाइट है, इस चीज को फाइंड आउट किया जा सकता है। ऐसे ही कहीं पर है, आप रिवर देख रहे हैं, रिवर की विड्थ कितनी है, तो हाइट निकालनी है, विड्थ निकालनी है, किस रेट से मूवमेंट हो रहा है। इन चीजों का डिस्कशन, इन सारी चीजों का डिस्कशन हम किस बेसिस पर करते हैं? इन चीजों का डिस्कशन जो हम लोग करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लॉजिक से करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट में आर्यभट्ट का बहुत कंट्रीब्यूशन है, अरेबियन मैथमेटिशियन का कंट्रीब्यूशन है, एंड सो मेनी अदर पर्सन। ओके, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे पहले डिफाइन किया गया वो आप देखो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ध्यान देना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो एंगल 90 होगा उसके सामने की साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस रहेगी। 90 के सामने की साइड हाइपोटेनियस होगी। अगर आप इस एंगल को लेते हो, सेलेक्ट करते हो, तो एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली बेस होगी। तो ABC अगर एक ट्रायंगल है तो थीटा के रेस्पेक्ट में AB परपेंडिकुलर है फॉर एंगल थीटा। AB क्या है? परपेंडिकुलर होगी, और BC जो होगी वो बेस होगी। ठीक, ये हाइपोटेनियस है ही। लेकिन अगर सेम ट्रायंगल है, अभी भी ट्रायंगल ABC सेम है, तो 90 के सामने की साइड हाइपोटेनियस तो होगी, लेकिन अगर आप इस एंगल को फाई लेते हो तो फॉर एंगल फाई एंगल के केस में एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर लेंगे, साथ वाली बेस। तो फाई के रेस्पेक्ट में BC जो होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और AB क्या होगी? AB बेस हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, मेरी बात सभी स्टूडेंट्स, जो एंगल ले रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में सामने की साइड परपेंडिकुलर और जो अलोंग साइड है वो बेस होगी। 90 के सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस होती है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किए गए। क्या डिफाइन किए गए हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 6 रेशियो डिफाइन किए गए हैं। जैसे अगर आप एक ट्रायंगल ले रहे हैं ABC, तो ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पर है साइन थीटा। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्यों? 90 के सामने H और थीटा, ये P हो गया और ये B आएगा। इसी तरह से cos थीटा क्या होगा? B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। tan थीटा की वैल्यू बेटा क्या होगी? P/B। तो याद रखना, साइन थीटा P/H, cos थीटा B/H और tan थीटा P/B, ये मैंने याद किया हुआ है। लेकिन एक बार मेरे स्टूडेंट्स ने बताया कि सर इसको याद करने का एक दूसरा बहुत बढ़िया तरीका है
हालांकि मैं कहना पसंद नहीं करता, फिर भी आप लोगों के लिए मैं आपको बताता हूँ उन्होंने मुझे क्या ज्ञान दिया। ये ज्ञान मेरे स्टूडेंट्स ने बताया कैसे, मैंने तो सीधे याद कर रखा था। उन्होंने बताया, देखिए सर, पी बी पी है, एच एच बी है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहला वाला क्या बन गया, साइन हो गया, दूसरा वाला कॉस हो गया, और ये टेन हो गया। ठीक, तो आप याद कर लो, मैं तो स्लोगन नहीं बताऊंगा, मैं तो यही कहूंगा सीधे याद करो, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबसे बढ़िया तरीका कि ये आपने याद कर लिया। इसके बाद में आप देखो, tan थीटा की एक और ट्रिक है, इसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। tan थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसी में एक बात और देख लें, कुछ और पॉइंट हैं, वो tan थीटा के बाद में हम लोग देखेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा, बी बाई एच, बी बाई पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा देखो, साइन थीटा पी बाई एच है, कॉस थीटा बी बाई एच है, टेन थीटा। अब यहां से आप देखो, टेन का उल्टा हो गया, जो टेन है उसका उल्टा कॉट है, बी बाई पी। इसीलिए कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा या फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसी में है सेक थीटा। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, h बाई बी। जो कॉस है ये उसका रिवर्स है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, h बाई बी, 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉसेक थीटा क्या होगा, h बाई पी, 1 अपॉन साइन थीटा रहेगा। तो साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। और टेन का रिवर्स है कॉट थीटा बी बाई पी, सेक है कॉस का रिवर्स एच बाई बी, और कॉसेक है सेक का साइन का रिवर्स एच अपॉन पी। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो आपको लर्न करने हैं, और ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो होता है। और ये बात और ध्यान रखने की है कि आप किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं इस पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हम लोगों को एक चीज की बहुत जरूरत पड़ती है। हो सकता है आपने 9th क्लास में पढ़ा हो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी 10th क्लास में आपको पढ़ाऊंगा भी सिमिलर ट्रायंगल वाले टॉपिक में। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इसकी भी हमें यहाँ पर जरूरत रहने वाली है। ठीक है, नोट कर लें।